नमस्कार, मैं एसपी अहमद, सरगम कल्चरिस्ट रामनगर वाराणसी उत्तर प्रदेश की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज 2024 का पहला दिन है, खुशी का मौका है और आगाज़ है साल का। कल 2023 अलविदा हुआ और आज 2024 की शुरुआत है। बहुत सी शख्सियत 23 में हमसे जुदा हुई, जिसमें सबसे अजीम नाम हिंदी सिनेमा के अभिनय सम्राट जनाब यूसुफ साहब यानी दिलीप साहब का है, जो हिंदुस्तानी सिनेमा के अल्फाज नहीं मेरे पास, मैं उनके लिए क्या कहूँ कि वो भरपाई नहीं हो पाएगी। अब दूसरा दिलीप नहीं पैदा। कुदरत इन सब नगीनों को एक बार पैदा करती, जैसी दूसरी लता जी नहीं है, दूसरे मुकेश जी नहीं है, दूसरे किशोर साहब नहीं है, दूसरे रफ़ी साहब नहीं है, ऐसे दूसरे दिलीप साहब भी नहीं है। उनकी अक्कासी बहुत है, उनके आईने बहुत हैं, उनके तर्ज़ अमल पे चलने वाले एक्टर बहुत हैं, लेकिन दिलीप साहब को वो दूसरा मुमकिन नहीं। मैं तहे दिल से उनको खराज अकीदत पेश कर रहा हूँ और उसी कड़ी में हिंदी सिनेमा का सबसे छोटा कलाकार, जो नाम तो उसका नईम साहब था, नईम खान, लेकिन फिल्म का नाम था जूनियर महमूद। जूनियर थे, लेकिन आज जब वो नहीं है इस ज़मीन पर, तो लगता है कि लोगों के दिलों के वो सीनियर थे। दुनिया में किले जीतना, ज़मीनें जीतना, पैसा जीतना, शोहरत जीतना, इज्जत पाना, बुलंदी पाना बहुत आसान है, लेकिन लोगों के दिलों में घर कर लेना, दिलों की बादशाहत पा लेना, दिलों को जीत लेना बहुत मुश्किल है। और जिसने दिलों को जीत लिया, वो दुनिया में उससे बड़ा बादशाह नहीं है कोई। वो थे जनाब जूनियर महमूद साहब। उनके कुछ अल्फाज हैं, मैंने इंटरव्यू में सुने, वही आज यहाँ दोहरा रहा हूँ कि मेरे पास उससे अच्छे अल्फाज नहीं हैं। जितनी भी एक्ट्रेस उनके ज़माने में गुजरी, उनको उन्होंने आपा कहा, जैसे परवीन आपा, रेखा आपा, जीनत आपा और भी। और महमूद साहब, जो शायद हिंदी हास्य सिनेमा के बादशाह कह सकते हैं, वो नाम उन्होंने दिया कि मैं महमूद और तुम जूनियर महमूद। तो उनका कहना था कि अगर ये महमूद नाम न मिलता तो शायद मैं कुछ न होता। और एक बात और जो कही है, तो जो कि पाए तकमील तक उनको पहुंचाती है, कि अगर बात कही जाए सीनियरिटी की, तो महमूद साहब के मैं तलवे की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। ये वही कह सकता है जो अंदर से बहुत बुलंद होता है। मैं फिर से उनको एक बार खराज अकीदत पेश कर रहा हूँ, और रहती दुनिया तक, जब तक हिंदी सिनेमा रहेगा, उनका नाम ज़िंदा रहेगा लोगों के दिलों में, जज्बात में, ख़याल में। बस यहीं पर अपनी बात को एक तरीके से विराम दे रहा हूँ साल का। और इस साल की ढेर सारी मुबारकबाद दुखते दिलों के साथ भारतवासियों को, आप सभी को मैं पेश कर रहा हूँ, सरगम कल्चरिस्ट रामनगर उत्तर प्रदेश की तरफ से। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, दुनिया इसी तरह चलती रहेगी। किसी ने कहा है कि दो लाइन किसी बड़े शायर ने कही है कि दीवार ज़िंदगी की एक ईंट गिर गई, दीवार ज़िंदगी की एक ईंट गिर गई, और ये दुनिया समझ रही है कि नया साल आ गया। तो ये ना समझें कि बहुत उतावले होने का मौका है। हम एक अपनी ज़िंदगी का एक साल को खो दिए, कम कर दिए। जो आने वाला है उसकी कद्र करें और बेहतरीन अमल करें और मुल्क की वफ़ादारी के साथ रहें। बस
ठीक है।